अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत उस-सबा की आयत नंबर 10 से आज अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ यक़ीनन आतैना हमने दिया या हमने अता की दाऊदा दाऊद अलैहिस्सलाम को मिन्ना अपने पास से फजल दिया। या जिबालू ए जिबालू ए पहाड़ों अव्वे भी का मतलब है कि आवाज से आवाज मिलाना। अव्वे भी यानी आवाज से आवाज मिलाना। माआहू उसके साथ वत्तैर और परिंदों और ए परिंदों तुम भी। वत्तैरा और परिंदों क्या मतलब है इसमें कि बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए पहाड़ों और ए परिंदों कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम, चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर दी थी, सहीफ़ा था ज़बूर जिसको वो पढ़ते थे, तो जब वो पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी बेहतरीन आवाज़ दी थी, बेहतरीन सुर दिया था, उनका लहन, उनकी जो वोकल था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो जब वो पढ़ते थे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते थे, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ए पहाड़ों तुम भी उनके साथ पढ़ो, तुम भी उनके साथ सुर से सुर मिलाओ, लहन से लहन मिलाओ, आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, और ए परिंदों तुम भी उनके साथ पढ़ो जब जब वो अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह की तारीफ करें। हज़रत मूसा अशअरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी थे, और आपने फरमाया जब वो कुरान पढ़ते थे तो बहुत ही खुश लहनी के साथ पढ़ते थे, खुश अलहानी के साथ पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के सुरों में से एक सुर दिया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया है कि पहाड़ों को और जो परिंदे थे उनको कि जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ें तो तुम उनके साथ नगमा हम्द में शामिल हो जाओ जब वो हम्द करें, हम्द पढ़ें। और ये अव्वे भी जो है ये मिलाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो तो कोई जैसे कि नात है या कुछ पढ़ रहे हैं या हम्द पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब चीज़ें तो वही शख्स पढ़ेगा, लेकिन कुछ उसकी जो मिसरे हैं, कुछ उसकी जो शेर हैं, उसके अंदर सब के सब जो हैं वो शामिल हो जाएंगे और बार बार रिपीटेटिवली वो उसको पढ़ेंगे। तो वो चीज़ है यहाँ। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वह अलन्ना, और हमने उसको लीन कर दिया। लीन का मतलब क्या होता है? नरम कर दिया। लीन लेटर्स भी होते हैं ना। और वह अलन्ना, और हमने नरम कर दिया, लहू उसके लिए, अल हदीद, हदीद यानी लोहा। आगे सूरह हदीद भी आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को लोहे को नरम कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ एक यहूवा कबीले जो कि बनी इसराइल से है, और उसके एक वो आम फ़र्द की हैसियत से नबूवत से पहले अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और बाद में फिर वो जब तालूत और जालूत की जब जंग होती है तो फिर तालूत और जालूत में जब जंग होती है तो
اس کے اندر آپ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی طرف سے جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور طالوت نے جیسے کہا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ جالوت کو ختم کرے گا تو اس کو آدھی سلطنت بھی ملے گی اور ان کی بیٹی سے شادی بھی ہوگی۔ تو غرض یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں اور آپ آدھی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، لیکن جب طالوت کا انتقال ہو جاتا ہے تو پوری سلطنت کے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ یہ سب کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے کون ہے، کہاں پر یہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ذکر ہے کہ بعد کا ذکر ہے۔ ہم نے یاد ہے ہم نے بنی اسرائیل، ہم نے جب 15واں پارہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو انہیں لے کر، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر جب آپ نکلے تھے تو پہلی تو بات ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کہاں سے نکلے تھے؟ ایجپٹ سے نکلے تھے، جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا، اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوج کو غرق کر دیا تھا، اور سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ اس پورے سمندر کو وہ پار کر کے وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر پہاڑ پہ جا کے، طور پہ جا کے آپ کو توریت دی جاتی ہے، جب توریت مل جاتی ہے اور پھر آنے کے بعد آپ بنی اسرائیل کو لے کے جاتے ہیں، اور یعنی میں مختصر سا بتا رہی ہوں، حالانکہ بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ جب توریت لے کر آئے ہیں اس وقت سے لے کے جب لوگ تھے بیچ میں بنی اسرائیل تھے تو اس کے درمیان بھی بہت کچھ ہوا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واپس اوپر جاتے ہیں اور اس لیے کہ انہوں نے نا، ان کے لیے پھر حکم آتا ہے کہ تم لوگوں نے پیچھے سے نا یہ سارا بچڑا بنا لیا تھا، تم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک جو شخص تھا، یعنی کہ کچھ شاید 70 لوگ تھے، تو 70 لوگوں کو ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو چنا گیا تھا۔ وہ 70 لوگ جو تھے وہ پھر پہاڑ پہ جا کے توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی بات ہے۔ تو ہم مختصر سی بات بتا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قوم جبارین کی طرف، اب کیونکہ کہا گیا تھا نا کہ تمہاری پرومسڈ لینڈ دیا جائے گا نا، تو قوم جبارین سے جہاد کا حکم تھا کہ بھئی کہا گیا تھا کہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر تمہیں نا، اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ لڑائی لڑو اور داخل ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے کیا کہا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں بھئی، یہاں پر تو ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا جبار ہے، بڑا مطلب دو ہیکل ٹائپ کا ہے، اور ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اور آپ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا اللہ جا کے جو ہے وہ لڑائی لڑ لیں۔ وہ والی بات یاد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک جو ہے وہ وادی تیا تھی، میدان تیا میں ان کو وہ لوگ سرگرداں پھرتے رہے تھے، اور اسی اسنا میں کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کے جو فالوور تھے، ایک حضرت یوشع علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی، یہ وہی یوشع علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تک گئے تھے۔ یاد ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہمیں اس سفر سے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ارے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جہاں ہم بیٹھ کر ہم نے جس ٹیلے کے پاس بیٹھ کر ہم نے جو سستائے تھے، ہم نے جو تھوڑا سا ٹائم، مطلب ہم نے تھوڑا سا ہم بیٹھ کے رک گئے تھے، ہم سستائے تھے، ہم تھوڑا سا ہم نے ریسٹ کیا تھا، تو وہاں پر ایک عجیب بات ہوئی، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہاں ہوا یہ تھا کہ وہ جو میرا تھیلا تھا جس میں مچھلی تھی، تو اس نے عجب طریقے سے اس نے نا اس میں راستہ لیا، سرنگ بنا لی، اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ ہاں بھئی وہی تو مقام ہے جہاں ہمیں جانا تھا، تو پھر وہ اپنے پاؤں الٹے پاؤں پہ لوٹ گئے اور وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر پھر ان کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام وہاں ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اپنے اس سفر پہ چل دیتے ہیں، جو آپ لوگ جو آپ سورہ کہف میں آپ ماشاءاللہ ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، وہ والی بات ہو گئی۔ تو یہ وہی یوشع علیہ السلام ہے۔ تو اب ان کے سربراہی میں کیا ہوتا ہے کہ جبارین سے جہاد ہوتا ہے، اور
फ़लस्तीन में ये लोग अपने कदम जमा देते हैं। चूँकि ये लोग अब क्या होता है कि सब के सब जो है ये लोग मैदान में रहने वाले होते हैं, इनके बच्चे जो उस वक़्त पैदा हुए हुए होते हैं, तो अब 40 साल गुज़र गए, तो 40 साल में वो बच्चे जवान हो गए, पैदा होके भी जवान हो गए और मैदान के अंदर पले-बढ़े, तो ज़ाहिर है वो उनमें वो नाज़ो-नाम नहीं है, बल्कि वो एकदम बाकायदा लड़ाई वाले हैं और ताकत वाले हैं, तो उन्होंने एकदम से लड़ाई लड़ा के फ़लस्तीन को उन्होंने अपने कदमों में उसमें अपने कदम जमा दिए पैलेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ क्या होता 12 कबीलों के जो 12 कबीले होते हैं बनी इसराइल के वो अलग-अलग हुकूमतें कायम कर ली इन लोगों ने यहाँ पे आके और आहिस्ता-आहिस्ता इनमें शिर्क आ गया। यानी ये बच्चों की कुर्बानियाँ जो कि कभी बनी इसराइल में ये चीज़ नहीं थी। वो एक किताब मानने वाले थे, वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, मगर जो वहाँ पर जो नज़दीक-नज़दीक जो कौमें आबाद होंगी, यानी उसके बाहर फ़लस्तीन के बाहर, तो वहाँ के लोगों के साथ मिल-मिला के इन्होंने बच्चों की कुर्बानियों में कुर्बानियाँ करनी शुरू कर दी, बुतों की पूजा पूजा वगैरह करने लगे, उसमें गिरफ्तार हो गए और इसी तरह से उसमें फिर बाद में असीरियंस वॉर होती है, लेकिन खैर हम उस वक़्त वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो तालूत के बाद हम बता रहे थे, तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे होते हैं और फ़लस्तीन जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाता है। हम यहाँ तक इस बात को लेके चलेंगे, फिर हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि जो इनको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त एक तरह से मिरेकल कहना चाहिए कि उनके हाथों में जब लोहा जाता था तो लोहा नरम हो जाता था। तो लोहे को वो चाह जिस तरीके से ढालना चाहते थे, वो उसको ढाल देते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि तुम ज़रहें बनाओ और कैसी ज़रहें बन ज़रे ज़रा ज़रा किसे कहते हैं? ज़रा जो होता है एक तरह का चूँकि ये जंग करके आए हुए थे और ये लोग सब मैदान तिया से आए थे और यहाँ पर जंगें देखी थी, ख़ास तौर से जब्बारीन से लड़े थे, तो इन लोगों को जंग का फ़न आता था। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि तुम्हें ना एक ढीली-ढाली कुशादा जिसे कहते हैं, वो तुम ज़रहें बनाओ। ज़रहें उस लोहे की शर्ट को कहते हैं, जो लोग जंग के अंदर इसलिए पहनते हैं ताकि उनको तीर वग़ैरह और वो जो शमशीर ज़नी होती है, उन चीज़ों की वजह से उनके जिस्म को कोई ज़रर ना पहुँच जाए, बल्कि एक तरह की ढाल होती है वो। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको तुम अम, वो चीज़ तुम बनाना। तो अल्लाह ताला ने इनको एक हुनर सिखाया कि किस तरीके से तुमने ढीली-ढाली शर्ट्स बनानी हैं और इनको जंगों में इस्तेमाल करना है। तो वक़द्दिर फ़िस्सर्दी वअमलू सालिहा। अब यहाँ बताया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशक वो चीज़ तो दी मगर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इसको तुम्हें किस तरीके से पहनना है, किस तरह से तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है। यानी इसकी बनावट कैसी होगी कि जब तुम इसको बनाओ तो ढीली-ढाली, कुशादा-कुशादा तुम बनाना और जब उसके अंदर जो तुम नॉट्स लगाओ, वक़द्दिर का मतलब होता है अंदाज़ा रखो और जब तुम अंदाज़ा रखो फिर सर्द का किसका मतलब होता है यानी जो कड़ियाँ हैं जोड़ने में, जो नट्स होंगे, जो गिरहें लगेंगी ना, उनको तुम्हें ना अंदाज़े के साथ रखना। वो जो गिरहें लगेंगी, वो उनको तुम्हें जो नट्स बनाओगे उन्हें तुम अंदाज़े के साथ बनाना और कुशादा-कुशादा बनाना। वअमलू और काम किया करो सालिहान नेक काम करना। इन्नी बिमा तअमलून बसीर। इन्नी बेशक मैं यकीनन मैं बिमा उससे जो तअमलून जो तुम अमल करते हो बसीर उसको मैं खूब अच्छी तरीके से मैं उसको मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये हुनर अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया और ये उसमें अपनी ज़रहें बनाकर सेल करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास सबसे बेहतरीन रोज़ी वही है कि जो इंसान अपने हाथ से कमा कर खाता है। और इसके अंदर कुछ अहादीस भी हैं, जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि अबू दाऊद में एक अंसारी
अंसारी जो कि मदीने में जो मुकीम लोग थे उनको के बारे में उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ मांगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में अपने कंपेनियंस के साथ बैठे थे, तो आपने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है घर पे? तो उन अंसारी साहब ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास एक टाट का टुकड़ा है जिस पर हम लेट जाते हैं, जिस पर मैं लेट जाता हूँ और ओढ़ लेता हूँ, और मेरे पास एक लकड़ी का प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। तो वो शख्स जो था वो दोनों चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया, और आपने अपने अपने दस्ते अक़दस से उसको वो दिया, और कहा, लोगों से पूछा कि कोई है यहाँ पर जो इन दोनों चीज़ों को ख़रीद ले, इस प्याले को और इस टाट को। तो एक किसी सहाबी ने कहा कि मैं 1 दिरहम देता हूँ इन दोनों चीज़ों के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इन दोनों चीज़ों को ख़रीद ले। तो फिर दोबारा आवाज़ लगाई गौर से कि तिबारा पे। थर्ड टाइम पे एक सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके 2 दिरहम देता हूँ। गर्ज ये कि आपने 2 दिरहम लेकर वो उन चीज़ें उन्हें दे दी, और ये जो अंसारी साहब थे, सहाबी थे, इनको कहा कि तुम जाओ और बाज़ार जाओ, और इसमें से तुम 1 दिरहम के लिए जो ग्रॉसरी वगैरह है, घर के लिए अनाज वगैरह, खाना पीने की चीज़ें तुम खरीद लो, और 1 दिरहम से तुम कुल्हाड़ी खरीद के मेरे पास लाओ। और फिर जब वो लेकर आए तो फिर आपने उसके ऊपर अपने दस्ते मुबारक से इसमें दस्ता लगा दिया उस कल कुल्हाड़ी में, और कहा कि जंगल में जाके लकड़ियां काटो और लकड़ियां बेचो, और मेरे पास तुम 15 दिन से पहले मत आना। मतलब ये कि तुम अब नहीं आना, जब तक कि तुम्हारे पास 15 दिन ना गुजर जाए तो तुम बस लकड़ियां काटते रहो और बेचते रहो, 15 दिन के बाद मेरे पास आना। गर्ज है कि वो सहाबी जो हैं, वो अंसारी सहाबी जब आते हैं तो 15 दिन के बाद तो आपके पास 10 दिरहम होते हैं। आप 10 दिरहम उनके पास होते हैं, उसमें से वो कुछ का गल्ला खरीद कर घर पे डाल देते हैं, और कुछ का वो कपड़ा खरीद लेते हैं। वल्लाह आलम उन्होंने बाद में कपड़े के बिजनेस की थी कि क्या किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप इंसान को स्किल्स टीच कर दें। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक स्किल सिखा रहे हैं। और देखिए, उसको सिखाने के बाद फिर आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको सेल किया, तो उससे जो पैसे आते थे वो आप अपनी, हालांकि वो बादशाह थे, वो चाहते तो वो अपने पास से अपने बैतुल माल में से वो ले सकते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये स्किल सिखाई, और वो उन्होंने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। और आगे यहाँ पर ये भी बताया ना कि अ, कहा था कि अमलु सालिहा, और नेक नेक साले अमल करते रहना, अमल करना। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमने देखा था कि वो रात को कुछ पहर सोकर फिर उठते थे, और फिर वो अल्लाह ताला की प्रेयर करते, यानी दुआ करते थे, नमाज पढ़ते थे, और रोज़े रखा। रोज़े के भी मशहूर है कि कहते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर रोज़े रखना है तो ऐसे रोज़े रखो जैसे कि सौम दाऊदी, कि क्या था कि एक दिन रोज़े रखते थे और एक दिन आप नहीं रखते थे, एक दिन खाते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे। तो जिस दिन वो नहीं खाते थे, जिस दिन नहीं रोज़ा रखते थे, वो उस दिन वो शुक्र अदा करते थे, और जिस दिन वो रोज़ा रखते थे उस दिन वो सब्र करते थे। तो ये यहाँ पर इस तरह से और बहुत सी बातें हैं जिसमें अ, हमें आज के दिन हम अगर देखें तो क्या है कि हमें लोगों को, बजाय इसके कि हम उनको उनकी माली मदद कर दें, बल्कि उन्हें कुछ हम सिखा दें, उन्हें कुछ खोल के दे दें, उन्हें कुछ चीज़ सिखा दें, बजाय इसके कि हम हमेशा उन्हें आदी बना दें कि हम हर साल उनको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे, तो वो उसके आदी हो जाएंगे। और आदी जो लोग होते हैं पैसे लेने वाले, उनको देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उनकी उनकी आप उनकी आदत को आप ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम यहाँ पर तुम ढीली ढाली शर्ट्स हैं या ढीली ढाली कमीज़ें हैं जिन्हें के ज़रहें कहते हैं, तुम वो बनाओ, और अंदाजे के साथ तुम उनकी जो कड़ियाँ लगाओ, तो वो अंदाजे के साथ लगाओ। और फिर वो मतलब इस्तेमाल करते थे जंगों के अंदर।
اور اللہ ताला ने फरमाया कि बेशक जो तुम अमल करते हो उसको मैं अच्छी तरीके से मैं देख भी रहा हूँ। और हमने इसमें से क्या सीख लिया कि हमें लोगों को अगर कोई मांगे तो हमें उसको मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी स्कूल के अंदर बच्चे किसी खातून अगर कुछ मांगती हैं तो आपने उनको वहाँ पे रोज़गार दिला दिया। और अगर कोई है घर में खातून है उनको पास कुछ नहीं है तो आप उनको कुछ गल्ला वगैरह ख़रीद के घर में दे दें और उनसे कहें अच्छा भी आप कौन सी चीज़ अच्छी पकाती हैं और उसकी आप ना उसकी एडवर्टाइज़ करके और उनको कहें कि आप इस चीज़ को आप सेल कीजिए। तो और ऑर्डर्स लीजिए इस तरह से। तो गर्ज़ ये कि रास्ता दिखाने की बात होती है, बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज़ दे। आगे चलेंगे, आगे किस्सा चल रहा है आ रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को व सुलेमान रिहा और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अर्रिहा यानी हवा को गुदुव्वुहा गुदुव्वुहा गुदु कहते हैं सुबह को। तो उसका सुबह का चलना जो है हवा का यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चला करते थे तो यानी अल्लाह ताला ने उनको हवा जो थी उनके ताबे कर दी थी। हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने हवा को ताबे कर दिया था और जब वो सुबह चलते थे तो जिस तरह से एक सफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कि वो उसको पूरा महीना लगता है। आप सुबह से चलते थे तो शाम तक का जो सफ़र है वो 1 महीने की मुसाफ़त के बराबर जो है वो सफ़र आपका पूरा हो जाता था। और इसी तरीके से जब आप शहर कहते हैं 1 महीने को व रवाहुहा और जब वो शाम को चलना होता था रवाहुहा यानी कि शाम के चलने को कहते हैं हम। व रवाहुहा और जब और शाम को उसका चलना यानी हवा का जो शाम को जो चलती थी तो वो भी 1 महीने तक होता था। और व असलना लहू ऐन अलक़ितर और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने बहा दिया हमने लहू उसके लिए ऐन अलक़ितर ऐन चश्मा अलक़ितर यानी तांबे का। तो तांबे का हमने चश्मा उसके लिए बहा दिया। तो पहले क्या बात हुई क्या बात यहाँ बताया गया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हवा को ताबे कर दिया हज़रत सुलेमान के लिए और तांबे को उनके लिए बहा दिया। यानी तांबे का अल्लाह बेहतर जानता है कि कोई कुआं था चश्मा था। और जिन्नात को वमिनल जिन्नी वमिनल वमिनल जिन्नी मैयामलु और जिनों में से मैयामलु के जो क्या किया करते थे जो काम किया करते थे बैना यदैही यानी कि उनके सामने काम किया करते थे बैना यदैही बिइज़्नि रब्बिही बिइज़्न हुक्म से रब्बिही उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो जो जिन्नात थे वो काम किया करते थे। वमन यज़िग़ और जो कोई भी सरकशी करता था जो कोई भी यज़िग़ किसे कहते हैं? यज़िग़ का मतलब कि जो कोई हुक्म उदूली करता था जो कोई नाफरमानी करता था सरकशी करता था उनमें से यानी कि इनमें से जिन्नात में से अन अमरेना अन बारे में अमरेना हमारे हुक्म के बारे में जो कोई भी ऐसा करता था तो क्या है नुज़िक़हु हम उसको मज़ा चखाते थे मिन अज़ाबिस सगीर सगीर किसे कहते हैं भड़कती हुई आग। तो हम उसको खूब अच्छा मज़ा चखाते थे यानी कि भड़कती हुई आग का। तो कोई ये भी कह सकता है कि जिन्नात तो खुद आग से बने हुए होते हैं तो आग में अगर उन्हें डाल देंगे तो कौन सा उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन किसी ने ये भी जवाब दिया कि भाई अगर हम भी तो मिट्टी के बने हुए हैं अगर हमें कोई है ना मिट्टी को गोल सा कोई हमें वो उसकी जैसे बॉल बना के सख्त सी बॉल बना के और हमारे मुंह पे दे मारे तो क्या हमें चोट नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आग जो है आग से बावजूद है कि वो आग से बने हुए हैं लेकिन अल्लाह की मर्जी वो किस फॉर्म के अंदर आग को करके वो उनकी उनकी उन्हें उसका अजाब दे या उनको उनके मजा चखाए। ये किसकी बात हो रही है? ये जिन्नात की बात हो रही है। तो वो उनमें से कोई भी जुर्रत नहीं करता था किसी किस्म की इन इस किस्म की बातों की और वो अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को काम पे लगाया हुआ था।
यअमलूना, यअमलूना वो तैयार कर देते थे। कौन? जिन्नात। लहू उसके लिए, माँ यशाओ जो वो चाहते थे, मिन महारीबा, मिन से महारीबा, महारीब महराब की जमा है। महराब यानी कि आलीशान इमारतों को कहते हैं। और और जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, आलीशान इमारतें, बिल्डिंग्स वगैरह। और व तमासील मुजस्समे और मॉन्यूमेंट्स वगैरह। व तमासील व जिफानिन, जिफान, जिफानिन लगन को कहते हैं, थाल जो होते हैं, थाल, बड़े बड़े थाल जिसमें लंगर वगैरह लोग खाते हैं, तो जिफान उसे कहते हैं। कल जवाबी कुदूरिर रासियात। कल जवाबी का मतलब क्या है कि कल जवाब कहते हैं हौज, मानिंद हौजों के, यानी जो जिफान जो थे वो कितने बड़े बड़े थे, जैसे कि हौज हो, हौज होता है ना पौंड वगैरह। व कुदूरिर रासियात, और देगें बनाई थी, यानी देगें ऐसी थी कि एक रासियात कहते हैं एक ही जगह जमी हुई जो होती है उसे देग, और जो कुदूर से मुराद है कि देगें। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार शरीफ पर भी देगे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और उनका खाना पीना लंगर वगैरह लगता है। तो बल्कि ऐसा होता है कि इतनी जगह ऐसी होती हैं कि उसमें सीढ़ी लगाकर उसमें कई लोग नीचे उतरते हैं और फिर उसमें से वो खाना निकाल के उनको देते हैं लोगों को, इतना, इतनी बड़ी बड़ी। और ये जो देगे हैं ये उनको हटाते नहीं हैं, ये वहीं पर एक जगह फिक्स होती हैं। तो ये जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से, चूंकि क्योंकि आपके पास भी बहुत जम्मे गफीर था ना, आपके पास भी बहुत सारे लोग थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो चरिंद परिंद और जिन्नात इंसान सभी सभी का, तो आपके पास इतना ये सारी चीजें बना करती थी, तो ये जिन्नात बना लिया करते थे सारे। वो आलीशान इमारतें बनाते थे, मुजस्समे वगैरह, मॉन्यूमेंट्स जिसे कहते हैं। और बड़े बड़े हौजों की तरह से वो थाल बनाते थे। थाल क्यों बनाते थे? ताकि उसमें रखकर सब खाना खा सकें। और वो देगे बनाते थे कि जिस देगों के अंदर पका करता था खाना, और वो ऐसी देगे थी कि जो एक ही जगह पर जमा होती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मलू आला दाऊदा शुक्रा, कि अमल करो आला दाऊदा, दाऊदा, आला दाऊदा, ए आले दाऊद, शुक्र के लिए, अल्लाह ताला के लिए तुम शुक्र अदा करो, यानी शुक्र के लिए तुम अमल करो। फिर आगे है कि वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, कलील थोड़े से, मिन इबादिय शकूर मेरे बंदों में से जो हैं वो थोड़े ही से हैं जो कि कैसे हैं, अशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। फलम्मा फिर जब, कदईना, कदईना फैसला किया हमने, अलैहिल मौता उसके ऊपर जब मौत का हमने जब फैसला कर लिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया, तो मा दल्लाहुम, मा दल्लाहुम का मतलब कि माँ नहीं, दल्ला, दाल लाम लाम, हुम उनको, यानी दल्ला कहते हैं, दलील से बना है दल्ला, और हमने ये वर्ड पहले भी देखा है। और यानी पता दिया, दलील दी, अला ऊपर, मौत ही उसकी मौत का, इल्ला मगर, यानी नहीं 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 पता दिया उसकी मौत का, ऊपर उसकी मौत का, मगर किसने, दाबतुल अर्दी, जो एक दीमक जिसे कहते हैं, दीमक थी, छोटा सा जानवर, जमीन का कीड़ा था, दाबतुल अर्द जिसे कहते हैं। तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, वो खा रहा था, ताकुलू, वो खा रहा था, मिन साआताहू, मिन साआताहू उसके असे को। फलम्मा फिर जब, खर्रा वो गिर पड़ा, तबय्यन तिल जिन्नु, तो बैयना, बैयना बैयन जाहिर हो गया, जिन्नात को पता चल गया। क्या मतलब कि एक कहते हैं कि तफसीर में है कि एक साल तक आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज कर ली गई और वो अपने असा के साथ खड़े हुए थे, असा के साथ वो खड़े हुए थे, तो एक साल के बाद जब वो दीमक ने लकड़ी को और असा को खा लिया और वो गिर गए, खर्रा तबय्यन, तबय्यन तिल जिन्नु, तो जिन्नात पर इस बात, ये बात वाजे हो गई। क्या वाजे हो गई कि अन के लौ कानु यालमून अलगैबा, कि अगर, लव अगर कानू होते वो,
ہوتے وہ یعلمون، وہ علم والے ہوتے یا وہ جانتے کیا چیز الغیبہ، غیب کی بات کو، ما لبسو، ما نہیں، لبسو، لبسو وہ اس چیز میں مبتلا نہیں ہوتے، فی العذاب المہین، فی العذاب المہین یعنی کہ ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے اس کے اندر وہ مبتلا نہ رہتے، کیونکہ اس چیز کی یہاں پر رد کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، نگیٹ کیا گیا ہے کہ اے جنات تم کو نہیں خبر تھی اس کی غیب کی باتوں کی تمہیں خبر نہیں تھی، اگر تمہیں خبر ہوتی تو تمہیں پتہ نہیں چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے، تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم کو تو ایک دابت الارض سے پتہ چلا کہ جب وہ کھا گیا، لکڑی کھا گئی اور وہ گر گئے تو پھر پتہ چلا اوہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابھی انتقال نہیں ہوا، ان کا تو کافی وقت ہو چکا، کہتے ہیں کہ 1 سال کے قریب کا وقت گزر چکا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر ہم اکتفا کریں گے آیت نمبر 14 پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔